राष्ट्रीय सरना न्याय यात्रा का शुभारंभ आज की जा रही है। बड़ा सरना प्रार्थना सभा और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन चले गांव की ओर का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया गया। इसके लिए पूरे क्षेत्र में विजय दिवस भी निकाला गया। राष्ट्र स्तर पर जातीय जनगणना होगी और जातीय जनगणना में धर्म भी पूछा जाएगा और धर्म को भी लिखना पड़ेगा। सरना धर्म अंकित नहीं हो रहा है। स्कूल कॉलेज एडमिशन का बात हो या और जगह में भी, तो राउरकेला में जो हमारा सरना स्थल है उसमें की जाएगी राजी धर्मपुर बंधन प्रतिज्ञा के द्वारा। झारखंड के लोगों को भी दिक्कत हो रहा है अपना धर्म अंकित करने में। तो जब यहाँ विधानसभा का विशेष सत्र बुला के जब सरना कोड पास ही हो गया है। देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता इसी परिप्रेक्ष्य में रखा गया है कि आगामी अप्रैल 2026 को पूरे राष्ट्र स्तर पर जातीय जनगणना होगी और जातीय जनगणना में धर्म भी पूछा जाएगा और धर्म को भी लिखना पड़ेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पक्ष हो या विपक्ष अपने अपने घरेलू आंसू बहा रहे हैं कि सरना धर्म कोड की मांग के लेकर यहाँ आंदोलन चल रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी भी अपना पक्ष रख रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा और विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन चले गांव की ओर सरना राष्ट्रीय सरना न्याय यात्रा का शुभारंभ आज की जा रही है। इसकी घोषणा की जा रही है, जिसके तहत पूरे देश में हमारा जो है कार्यक्रम चलेगा और जो भी आदिवासी समाज का जो है सरना समाज विशेषकर जो जन मुद्दे हैं उसको जो है गांव-गांव तक ले जाएगी। इसमें हमारा 6 मुख्य बिंदु है, जिसकी शुभ उद्घाटन 29 मई 2025 को राउरकेला में जो हमारा सरना स्थल है उसमें की जाएगी राजी धर्मपुर बंधन प्रतिज्ञा के द्वारा। इसमें हमारे 6 मुद्दे हैं, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पहला है, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। देश भर के सरना आदिवासियों को एकजुट करने व आगामी जातीय जनगणना अप्रैल 2026 के पूर्व भारत सरकार को सरना धर्म को भारतीय जनगणना प्रपत्र में शामिल करने हेतु महाउद्घाटन। दूसरा है, केंद्रीय सरना पूजा स्थल सिरमटोली रांची के मुख्य द्वार से रैंप को आगे बढ़ाना हेतु। तीसरा है, मारंगबुरु पर्वत गिरिडीह मुहर पहाड़ सुतेम्बेगढ़ नुगुबुर घंटाबाड़ी लालपनिया बोकारो देवड़ेजरी तमार आदि आदिवासी सरना आदिकालीन पूजा स्थलों पहाड़ों में अन्य मानव निर्मित धर्म दर्शनों द्वारा धार्मिक अतिक्रमणों के विरुद्ध। चौथा, देश के आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में पी पैसा कानून 1996 को सख्ती से अनुपालन करना। साथ ही 8 राज्यों में लागू हो गए हैं, उड़ीसा और झारखंड में लागू नहीं हुआ है, नियमावली बन रहा है। हम झारखंड सरकार को स्पष्ट और टीएससी को स्पष्ट बोलना चाहते हैं, जो मूल अवधारणा जो भुरिया कमेटी की अनुशंसा थी, भारत सरकार ने जो पास किया है कि परंपरागत आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को जो अधिकार देना है उसे लागू करें। पांचवा है, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम व अन्य आदिवासी बहुल राज्यों में आगामी जातीय जनगणना अप्रैल 2026 के पूर्व प्रदेश स्तर पर प्रादेशिक सरकारें अपनी पाठ्यक्रम नियोजन सरकारी कार्य हेतु उपयोग होने वाले सारे सरकारी प्रपत्रों यथा जाति निवासी व विभिन्न आवेदन फॉर्मों में धर्म कॉलम में सरना धर्म लिखने हेतु कॉलम उपलब्ध कराएं। विशेषकर झारखंड सरकार जहां शिक्षा संस्थाओं व जाति निवासी में इसकी व्यवस्था वर्ष 2004 तक थी, परंतु श्री बंधु तिर्की पूर्व शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री झारखंड सरकार के कार्यकाल में इसे षड्यंत्रपूर्वक हटा दिया गया। झारखंड की अगुआ सरकार इसे यथावत लागू करे। हम कांग्रेस से सीधे पूछना चाहते हैं कि 1871 से लेकर 1941 तक हम आदिवासियों के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा जातीय जनगणना थी। इसमें चाहे एनिमिस्ट हो, चाहे प्राकृतिकवादी हो, चाहे ट्राइबल रिलीजन हो, गणना की जाती थी, उनका जो समझ में आता था। लेकिन 1941-51 में जो पहला जनगणना जो था भारत देश का, उसमें किसके दबाव से कांग्रेस की केंद्र सरकार ने तत्काल हटाया। अब 2014 में जो है हमारे प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम से दिल्ली में मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि सरना धर्म कोड हमें देंगे, लेकिन नहीं दिया। साथ ही 2004 में कांग्रेस के शासनकाल में उनके मंत्री के द्वारा इसे हटा दिया गया, इसका वो जवाब दिया। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है यह स्पष्ट करे वे सरना धर्म कोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं या आदिवासी धर्म के लिए। वे जो है सरना समाज को दल भ्रमित ना करें। ये 50 लाख जो लिखे हैं सरना में, ये आदिवासी जो है सरना धर्म को आत्मसात कर चुके हैं, सरना नाम को आत्मसात कर चुके हैं। तो इसमें वो अपनी नीति स्पष्ट करें। छठा जो है, झारखंड के जो 13 अनुसूचित जिलों में विदेशी शराब की बिक्री स्पष्ट बंद। इन्हीं सब जन मुद्दों को लेकर राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत
और हमारे जो पूरे देश के जो प्रदेश कार्यकारिणी समिति, जिला कार्यकारिणी समिति, प्रखंड कार्यकारिणी समिति और जो हमारे समान विचारधारा वाले संगठन साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी चले गांव की ओर राष्ट्रीय सरना धर्म न्याय यात्रा राजी धर्मगुरु बंधन टीका के द्वारा 29 मई 2025 को राउरकेला सरनास्थल में शुरुआत की जाएगी। आपके साथ कितने संगठन के लोग इसमें सम्मिलित होंगे? इसमें आदिवासी छात्र संघ, स्वतो धर्म कुटी, सरना धर्म स्वतो समिति कुटी, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, अभी ये संगठन है। और आगे हम खुले दिल से हम सारे संगठनों को आमंत्रण करते हैं जी सरना न्याय यात्रा में शामिल होकर जो है इसे सफल बनाएं। लगातार जितना आप संगठन का नाम ले रहे हैं उसके साथ आप बैठक कर रहे हैं, लेकिन और भी संगठन है जो लगातार इस जैसे मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन, सरकार का आवास घेरना, क्या उन लोग के साथ कभी बैठक करके निर्णय लिए कि ये काम हम करने जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ आइए? देखिए, राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा पूरे देश के लगभग 14 राज्य में ये काम करता है और जो है हमारा संगठन जो है उत्तर पूर्व के राज्यों में, असम में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, झारखंड में, ये एकमात्र संगठन है जिसकी शाखाएं नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश तक में, जो अनादि काल से धर्म का प्रचार करता है। जैसे हिंदू धर्म का पवित्र स्थल अयोध्या है, ऐसे ही जो है ईसाई धर्म का पवित्र स्थल वेटिकन है, इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल मक्का मदीना है, सिख धर्म का पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर है, जैन धर्म का जो है आपका पारसनाथ है। ऐसे ही सरना आदिवासियों का खुट्टा क्या है? जतरा शक्ति खुट्टा मुड़मा ब्राह्मणे, वही हमारा धर्म स्थल है, खुट्टा है, वहाँ से पूरा विश्व में प्रचार की जाती है। वहाँ का ये आह्वान है, वो आह्वान मतलब सरना आदिवासियों के बीच एक संदेश चला जाता है कि ये हमारा आह्वान है और हम जो इस पर कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक दूसरी संगठनों की बात है, सबका स्वागत है, सभी संगठनों का हम स्वागत करते हैं। और प्रजातंत्र में सरकार जब निरंकुश हो जाए, अरस्तु ने भी कहा था कि प्रेशर ग्रुप विभिन्न संगठन बनाकर अपना विरोध दर्ज करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सरना संगठन बनाकर 10 व्यक्ति को भी ना विदेशी फंड ना देशी फंड अपने संसाधन से अगर सरना का प्रचार प्रसार करता है, समाज का विकास करता है, स्वागत योग्य है। अभी जो है कार्यक्रम की रूपरेखा ने हम लोग ने दिया है, इसके तहत 29 मई 2025 को जो है राउरकेला में सभा होगी। वहाँ 3 दिवसीय सभा है, उसमें जो है हमारे राजी धर्मगुरु बंधन टीका की शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो है लोहरदगा में 1 तारीख को जो है 1 जून 2025 को लोहरदगा में राष्ट्रीय सरना धर्म प्रार्थना सभा रखा गया है, जिसमें सारे प्रदेशों के जो है प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के पदाधिकारी पधारेंगे, नेपाल से भी लोग आएंगे। वहाँ हम जो है सरना धर्म न्याय यात्रा का जो उसमें बात रखेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद 7-8-2025 को जतरा खुट्टा पढ़ा भवन मुड़मा में राज्य स्तरीय सरना युवा नेतृत्व कार्यशाला रखी गई है, उसमें हम लोग जो इस सब विषय पर बात को रखेंगे। उसके बाद 15 जुलाई 2025 को कावगाछी कोलकाता पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्तरीय बैठक बुलाया गया है, उसमें इस सब बात को रखा जाएगा। उसके 20 जुलाई 2025 को लातेहार जिला मुख्यालय में पलामू प्रमंडल स्तर पर सरना धर्म प्रार्थना सभा के माध्यम से राष्ट्रीय सरना धर्म कार्य न्यायशाला बात रखी जाएगी। 26 जून 2025 को पुनः जतरा शक्ति कुटा में छोटानागपुर दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल का जो प्रमंडल का जो भी जिले हैं बड़े पदाधिकारी को कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, वहाँ बात रखी जाएगी। 29 जून को उत्तरी छोटानागपुर के हजारीबाग मुख्यालय में वहाँ बैठक रखी जाएगी, सरना न्याय यात्रा की बात किया जाएगा। उसके बाद जो है 5 जुलाई 2025 को चाईबासा कोल्हान प्रमंडल का बैठक वहाँ रखा जाएगा। फिर 12 जुलाई को संथाल परगना प्रमंडल का बैठक जामताड़ा या दुमका में रखी जाएगी। तो साथ ही इसके बाद जो है पूरे देश में जहाँ जहाँ सरना आदिवासी बहुलता है वहाँ बैठक की जाएगी। उसके बाद दूसरी फेज, सेकेंड फेज में कार्यकारिणी समिति बैठेगी, तब जो है रथ के द्वारा या पैदल के यात्रा के द्वारा इसे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। अभी हम लोग बैठक, सभा, सेमिनार, कार्यशाला रखकर इस विषय पर समाज को बताया जाएगा। जी धन्यवाद। दीजिए। मैं संजय पहान, केंद्रीय प्रवक्ता, राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा, भारत। सरकार से क्यों नाखुश है आप लोग? आखिरकार आदिवासियों के हित में लगातार अच्छी निर्णय ली जा रही है, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। कभी सिरमटोली को लेकर के विरोध करते हैं, तो कभी अभी शराब के लिए जो है आप ही लोग से राय मशवरा लेके आप ही का मोहल्ला टोला में खोलने का बात चल रहा है, आप ही लोग को दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा भी अच्छा काम किया जाता है उसकी हम लोग सराहना करते हैं।
लेकिन जहाँ समाज को अगर नुकसान है या किसी तरह का वैसा काम किया जा रहा है जिससे आदिवासी समाज या झारखंड को अगर नुकसान है तो उसका विरोध भी किया जाता है। यहाँ पर जैसे हम लोग देखें कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया गया, उसके लिए पूरे क्षेत्र में विजय जुलूस भी निकाला गया और उस पर हम लोग आगे इस मांग को भी हम लोग लगातार रख रहे हैं कि विधानसभा का विशेष सत्र से सरना धर्म कोड तो पास हो गया, लेकिन झारखंड के किसी भी प्रपत्र में सरना धर्म अंकित नहीं हो रहा है। स्कूल कॉलेज एडमिशन का बात हो या और जगह में भी, तो वहाँ पर या फिर अन्य का कॉलम है या फिर वो भी नहीं है, जिसके कारण यहाँ के झारखंड के लोगों को भी दिक्कत हो रहा है अपना धर्म अंकित करने में। तो जब यहाँ विधानसभा का विशेष सत्र बुला के जब सरना कोड पास ही हो गया है, तो अभी पूरे देश वाला मामला तो और जनगणना प्रपत्र वाला मामला केंद्र के पाले में है, लेकिन राज्य का जो मामला है तो यहाँ का हर प्रपत्र में ये सरना धर्म का कॉलम होना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि वो एक ऐसा आदेश जारी करे जिसमें कि यहाँ कोई भी संस्थान हो झारखंड राज्य के अंतर्गत, वो तमाम ये धर्म का जो कॉलम है उसमें सरना धर्म अंकित रहे, जिसको कि हम लोग टिक कर सके। इस मांग को भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। जहाँ तक सिरमटोली की बात है, ये हमारे अस्तित्व और हमारे इतिहास को मिटाने जैसा है, जिसके लिए सिर्फ राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा ही नहीं, आदिवासी छात्र संघ ही नहीं, बल्कि झारखंड के एक एक लोग, यहाँ तक कि झारखंड के बाहर के जो लोग हैं उन लोगों में भी क्षोभ है कि यहाँ पर हमारे अस्तित्व, हमारे आस्था और हमारे इतिहास, जिसमें बाबा कार्तिक उरांव ने वहाँ पैदल चलकर शोभा यात्रा की जो शुरुआत की, जो आज पूरे देश दुनिया में आज शोभा यात्रा सरूल के समय किया जाता है, और इस समय में वहाँ पर रैंप उतार कर उस केंद्र बिंदु को, उस जगह को, जब उसका अस्तित्व को अगर खतरे में डाला जा रहा है, तो ये तो सबों के लिए आहत की बात है। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि उसका विरोध होना चाहिए। उसका विरोध हो रहा है और हम लोगों की मांग ना रैंप के लिए है ना फ्लाईओवर के लिए है। बस हमारी मांग इतनी है कि जो रैंप वहाँ उतर रहा है उसको आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि वहाँ सरूल मनाने में, वहाँ शोभा यात्रा के लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बाकी जैसे शराब की जो बात आपने कही, तो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में भी लगातार हम लोग नशा उन्मूलन के लिए हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। सरना प्रार्थना सभा इस चीज़ पर विशेष जोर देता है कि आदिवासी समाज नशा मुक्त हो। अगर इस समय में अगर गांव घर के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं वो लाया जा सकता है, लेकिन अगर मान लेते हैं वहाँ अगर शराब की अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं हम नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको लेकर विरोध है। और वहाँ जैसे बात हो रही है कि ग्राम सभा हो रही है, तो बाकी चीज़ों के लिए ग्राम सभा का परमिशन बिना अगर वहाँ कुछ होता है तो खैर हम लोग तो चाहते हैं कि जो हमारा पेशा कानून है वो लागू हो, जिसके तहत आदिवासी को हक अधिकार मिले। तो पेशा कानून के लिए लागू हो, इसके लिए भी लगातार आंदोलन हो ही रहे हैं, और ये जितना जल्दी लागू हो हमारा इस झारखंड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात होगी। तो हम लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं और अच्छा चीज़ का सराहना भी हो रहा है, जो बुरा हो रहा है उसका विरोध भी हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय, उसको जो वीर बुद्धू भगत किया गया, हम लोगों ने उसका भी स्वागत किया, हम लोग उसके लिए भी धन्यवाद हम लोगों ने दिया है। लेकिन उससे ऐसा नहीं कि जो गलत है वो उसको हम लोग ढक दें, ऐसा नहीं हो सकता है। जो सिरमटोली का मांग है वो तो अनवरत जारी रहेगा जब तक वहाँ से रैंप ना हट जाए। रूढ़ी प्रथा में हम लोग का पूजा पद्धति में लगता है दारू, अब बंद कर दीजिएगा तो क्या आप रूढ़ी प्रथा से दूर हो रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में है कि रूढ़ी प्रथा में दारू का इस्तेमाल होता है। आदिवासी समाज में दारू का कहीं जगह ही नहीं है। हम लोग नेक के लिए जो तपोवन में जो गिराया जाता है वो भी हड़िया रहता है ना, और वो हड़िया बहुत ही मतलब जड़ी बूटी और इससे बनाया जाता है, वो नशा के लिए नहीं होता है। बात अलग है कि आज उसका भी दुरुपयोग हो रहा है, लोग उसको मतलब कुछ लोग उसको बेचकर उसको कमाना चाहते हैं, तो इससे भी आदिवासी समाज को नुकसान ही है। पूजा पाठ के लिए कहीं विरोध नहीं है, पूजा पाठ में जितना लगता है उतना किया जाए, लेकिन उसको रोड किनारे अगर बेच रहे हैं तो वैसे लोगों के लिए भी हम लोग लगातार ये आंदोलन हम लोग करते हैं। कहीं अगर भट्टी की तरह अगर खोल कर वहाँ हो रहा है, पूरा हम लोग महिला पुरुष सारे लोग जाकर वहाँ बंदी करने, मतलब शराबबंदी या हड़िया बंदी कराने का बात करते हैं। लेकिन ये जो दारू की बात है, दारू आदिवासी समाज में कभी भी नहीं था। इस आदिवासी समाज को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए ये दारू को घुसाया गया है, और इससे आदिवासी समाज काफ़ी आहत है और इस चीज़ से हम परहेज करते हैं। विरोध के अलावा भी और कुछ करेंगे क्या अगर वो शराब का दुकान खोला जाता है तो?
समाज में अभी जो जनजागरण अभियान चल रहा है ये हम लोगों का जारी है और इसको हम लोग और ज़्यादा रफ्तार हम लोग देना चाहेंगे और हम लोग इसके लिए लगातार हम लोगों का कार्यक्रम जारी है। अभी जैसे चले गांव की ओर, ये मतलब विशेष इसी पर है। शराब का तो अभी जैसे सरकार की तरफ से जो आया, लेकिन हमारा यह जो आंदोलन है ये तो हम लोग लगातार हम लोगों का जारी है ही और इसको अभी हम लोग राउरकेला में जो कार्यक्रम है वहाँ इसका एक तरह से शुभारंभ करेंगे और ये मतलब आग की तरह ये अभियान हम लोगों का पूरा देश दुनिया में काम करेगा, जिससे आदिवासी युवाओं में जागरूकता आएगी, नशा से लोग दूर होंगे, शिक्षा की ओर लोग आगे बढ़ेंगे, धर्मांतरण रुकेगा, बहुत तरह का चीज़ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोग अपने संगठन की ओर से और सामाजिक धार्मिक के जितने भी और भी संगठन हैं, आदिवासी छात्र संघ से लेकर सरना धर्म सोतो समिति और जितने भी संगठन छोटे बड़े बहुत सारे संगठनों का हम लोगों को नैतिक से लेके हर तरह का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। रवि तिगा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना समिति। राज्यपाल से मिले थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या बताने? कल हम लोग केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के मुद्दे पे महामहिम राज्यपाल से मिले और हमारे झारखंड के आदिवासियों का कोऑर्डिनेशन और मेरा संरक्षक राज्यपाल हैं, उनके पास हम लोग फरियाद लेके गए कि आप सरकार नहीं सुन रही, महामहिम आप अपना शक्ति का उपयोग करते हुए हमारा धार्मिक स्थल को बचाने का प्रयास कीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सरकार को इसको तुरंत लिख रहे हैं। अब उनका जो हम लोग का जो फरियाद मांगने का था, हाथ जोड़ के हम लोग फरियाद किए। अब उनके तरफ से आश्वासन मिला है कि हम सरकार को तुरंत लिख रहे हैं और ये लेटर तुरंत भेज रहे हैं। इसके बाद में अगर सरकार की तरफ से कुछ ना हो तो अब हम लोग गांव की ओर चले अभियान में। हम लोग अब सभी गांव के जनता को ये सरकार हमारे धार्मिक स्थल के प्रति क्या रवैया रखती है, इस मुहिम को लेकर हम लोग गांव की ओर चल रहे हैं और सभी गांव को जागरूक करेंगे, हर एक जनता को जागरूक करेंगे कि सरकार हमारे प्रति क्या रवैया है, इसको बताने चाह रहे हैं गांव में। और उसी के अनुसार हम लोग गांव का जनता का रिपोर्ट लेंगे, आपका क्या प्रतिक्रिया है, इसी के आधार पर हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे कि सिरमटोली के लिए हम लोग अगला क्या बृहद आंदोलन होगा। आदिवासी छात्र संघ का आप अगुआ है और लगातार छात्रों का आवाज़ उठाते हैं बुलंद तरीके से। कल मुख्यमंत्री के द्वारा 7 मंजिला इमारत का रखा गया आधारशिला, आखिर मुख्यमंत्री किस ओर देख रहे हैं? देखिए, ये 7 मंजिला छात्रावास बन रहा है, ये स्वागत योग्य है। ये पहले से प्री प्लानिंग था और अभी कहीं ना कहीं झारखंड सरकार सिरमटोली को छुपाने के लिए और उससे हमको आदिवासी समाज को खुश करने के लिए वो हॉस्टल हो और वगैरह कुछ करेंगे, या तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को वीर बुद्धू भगत के नाम पे करना। हमरे नज़रिया से वो आप आदिवासी को हम खुश करना चाह रहे हैं, सिरमटोली नहीं तो कहीं, लेकिन हम उससे खुश नहीं हैं। उसका विरोध भी आदिवासी छात्र संघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का केवल आदिवासी छात्र संघ ही विरोध किया था और अभी तक लगातार विरोध होता रहा और सिरमटोली के लिए भी यही होगा। हम लोग को आस आज नहीं कल सिरमटोली को भी हम लोग सरकार को झुकाने का काम करेंगे। ये आंदोलन से ही और जन आंदोलन से होगा। ये उदाहरण भी है, जब बिहार से झारखंड की मांग हुआ करता था, उसमें लालू प्रसाद बोलते थे मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा, लेकिन परिस्थिति ऐसा आया कि लालू प्रसाद को अपने हाथ से इसको रिकमेंड भेजना पड़ा। तो इस परिस्थिति को देखते हम सिरमटोली को भी हम सरकार को एक दिन मजबूर करेंगे, आदिवासी समाज कि उसको भी हटाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। यही उम्मीद के साथ हम लोग आंदोलन के लिए आगे बढ़े हुए हैं। मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों के संरक्षण में कर रहे हैं। अगर हमने गलत करते तो आज आदिवासी समाज जितना बड़ा है वो कहीं दिख रहा है उनके साथ। देखिए, उसका परिणाम हेमंत सरकार को लाने का आदिवासी समाज का ही परिणाम है। हम लोग रघुवर सरकार के समय में जो CNTS-PT एक्ट का जो छेड़छाड़ किया, उससे पूरा आदिवासी समाज हम लोग आहत हुए और उसके खिलाफ में हम लोग
जो आंदोलन किए आप सभी मीडिया बंधु देखे होंगे। आदिवासी समाज एक हुआ रघुवर सरकार को उखाड़ फेंकने का, और उसी का परिणाम हेमंत सरकार को लाए हम लोग। हम आदिवासी समाज का देन है जो हेमंत सरकार अभी है। और अभी अगर हमको देखे किसी और पार्टी का, तो वक्त आएगा हम किस पार्टी के हैं और क्या है उस वक्त में हम उसका जवाब देंगे। अभी बोलना बड़प्पन होगी। परिचय दीजिए। सुशील उरांव, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ झारखंड।